नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर एक x बराबर b प्लस सी माइनस 2a, y बराबर c प्लस ए माइनस 2b एंड और z बराबर a प्लस b माइनस 2c हो, तो तब देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू क्या होगा? बराबर क्या होगा? 0 a प्लस b प्लस c, a माइनस b प्लस c एंड a प्लस b माइनस c। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी, आगे देखो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। आगे देखो सी लो, ये प्लस 2xy को हम पहले लिखते हैं। ये प्लस 2xy को हम पहले लिखते हैं। आगे बाद में ये प्लस वाई स्क्वायर को लिखते हैं, ये प्लस वाई स्क्वायर को लिखते हैं और लास्ट में ये माइनस जेड स्क्वायर को लिखते हैं, माइनस जेड स्क्वायर को लिखते। देखो फिर से एक बार, वंस मोर, वंस अगेन, वंस मोर, वंस अगेन। देखो सबसे पहले देखो ये x का वर्ग, x का वर्ग, आगे ये प्लस 2xy, आगे प्लस वाई स्क्वायर और लास्ट में माइनस जेड स्क्वायर। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर देखो सबसे पहले ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये x प्लस ये y होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। फिर से एक बार देखो ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये x प्लस y होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। यानी देखो x प्लस y होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर, देखो ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है। अब आगे देखो ये माइनस जेड स्क्वायर है, माइनस जेड स्क्वायर, आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो ये x प्लस वाई माइनस जेड इनटू, देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड होगा। फिर से एक बार वंस मोर, वंस देखो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू बराबर, देखो ये x प्लस वाई माइनस जेड इनटू यानी कि गुणा x प्लस वाई प्लस जेड होगा। यानी कि दैट इज, यानी कि दैट इज देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो देखो a माइनस b इनटू a प्लस b होता है, a माइनस b इनटू a प्लस b होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर x प्लस y है और b बराबर ये z है, b बराबर ये z है। अब आगे देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर है देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते। ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यानी कि मान ये तीनों समीकरण में से निकाल सकते। तो आगे देखो उसके लिए स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये दोनों तीनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, ये तीनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, ये तीनों समीकरण को ऐड करना पड़ेगा। देन हमें देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, हमें ये x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। देन आगे देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर
इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल देखो ये b प्लस सी माइनस 2a माइनस तो देखो प्लस प्लस देखो ये वाई सी प्लस ए माइनस 2b प्लस देखो ये a प्लस b माइनस 2c होगा। देखो 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 लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में होगा और राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड में होगा। लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड में होगा। ध्यान आगे देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू बराबर देखो ये b प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b प्लस a प्लस b माइनस 2c होगा। अब आगे बराबर इक्वल बराबर ये देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सी लो ये भी यानी कि एक बार भी प्लस एक बार भी देखो ये एक बार भी प्लस एक बार भी कुल टोटल देखो दो बार भी होगा 2 टाइम्स भी होगा 2 टाइम्स भी होगा। आगे देखो ये प्लस सी यानी कि प्लस 1 टाइम सी प्लस 1 टाइम सी देखो प्लस 1 टाइम सी प्लस 1 टाइम सी इक्वल टू बराबर प्लस 2 टाइम्स सी होगा प्लस 2 टाइम्स सी होगा। आगे देखो ये प्लस ए यानी प्लस 1 टाइम ए प्लस 1 टाइम ए इक्वल टू बराबर कुल टोटल देखो प्लस 2 टाइम्स ए होगा प्लस 2 टाइम्स ए होगा। देखो फिर से एक बार 1b प्लस 1b 2b आगे 1c प्लस 1c प्लस 2c आगे देखो ये देखो प्लस 1a प्लस 1a प्लस 2a होगा। आगे देखो हमारे पास ये माइनस 2a है आगे अहेड और देखो ये माइनस 2b है और लास्ट में देखो ये माइनस 2c है माइनस 2c है। देना आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले देखो ये 2b यानी कि प्लस 2b माइनस 2b कैंसल हो जाएगा प्लस 2b माइनस 2b यानी कि माइनस 2b प्लस 2b कैंसल हो जाएगा। देखो ये प्लस 2b यानी कि 2b में से ये 2b घटेगा बाद होगा सब्ट्रैक्ट होगा माइनस होगा तो हमें शून्य मिलेगा 0 मिलेगा। आगे सेम टू सेम ये प्लस 2c माइनस 2c यानी कि माइनस 2c प्लस 2c कैंसल हो जाएगा। देखो ये प्लस 2c यानी कि 2c में से ये 2c सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें शून्य मिलेगा 0 मिलेगा। सेम टू सेम ये प्लस 2a माइनस 2 यानी कि माइनस 2a प्लस 2a कैंसल हो जाएगा। देखो ये प्लस 2a यानी 2a में से ये 2a घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा 0 मिलेगा 0 मिलेगा 0 मिलेगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉर देखो ये शून्यों के बीच में हम कुछ भी लिख सकते यानी कोई भी चिन्ह दे सकते कोई भी साइन राइट कर सकते। देखो प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते। देखो बराबर इक्वल 0 ही होगा बीच में कोई भी साइन हो ये 0 0 0 ही होगा शून्य ही होगा। यानी कि डेट इज देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड ये शून्य होगा 0 होगा। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ इनटू हिडन हुआ आगे देखो यहाँ पर आगे में x प्लस वाई माइनस जेड है x प्लस वाई माइनस आगे बराबर इक्वल देखो ये 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड यानी कि x
प्लस वाई माइनस जेड इंटू जीरो, ये जीरो ही होगा। यानी देखो नंबर इंटू जीरो यानी संख्या गुणा जीरो यानी शून्य, शून्य ही होता है, जीरो ही होता है। यानी कि दैट इज देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू बराबर शून्य होगा, जीरो होगा। इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x बराबर यानी कि x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 ऑल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 2 हो तो x रेज टू 8 प्लस 1 बाई x रेज टू 8 इक्वल टू क्या होगा? 1156, 1154, 1152 एंड 1158। अब आगे सबसे पहले तो हमारे पास ये x बराबर अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2। अब आगे यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये दोनों वर्गमूल को हटाना पड़ेगा, ये दोनों स्क्वायर रूट को डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए अब आगे सबसे पहले देखो दोनों साइड वर्ग करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखो ये अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर होगा। देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर इक्वल अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर होगा। यानी देखो हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। देन आगे therefore इसलिए अब देखो ये x स्क्वायर बराबर इक्वल देखो इधर देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है यानी कि इनवर्स होता है। इसलिए ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाता है। इसलिए हमारे पास केवल ओनली जस्ट ये वर्गमूल के अंदर ये 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2 बचेगा। ये वर्गमूल के अंदर 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2 बचेगा। दूसरे शब्दों में कह देखो ये पूरे का हम वर्गमूल निकालते और फिर से देखो वर्ग करते हैं स्क्वायर करते हैं तो हमें ये फिर से यही मिल जाएगा, फिर से हमें यही का यही मिल जाएगा, यही का यही आ जाएगा। अब आगे स्पष्ट है कि देखो ये वर्गमूल को हटाने के लिए फिर से दोबारा पुनः स्क्वायर करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। देन आगे इधर therefore देखो ये x स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, आगे बराबर इक्वल इधर देखो ये वर्गमूल के अंदर 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर होगा। देखो इधर ये x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो इधर वर्गमूल के अंदर 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर होगा। यानी देखो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। आगे therefore देखो इधर ये x स्क्वायर होल स्क्वायर देखो x रेज़ टू 4 होगा, x की 4 घात होगा। कैसे देखो यहाँ पर ये पावर पर पावर है, घात पर घात है और बीच में ब्रैकेट है,
कोष्टक, तो ऐसे केस में देखो ये पावर का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, प्रोडक्ट होता है। देन ये 2 दूनी 4 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा। आगे बराबर इक्वल बराबर, तो देखो इधर सेम टू सेम ये पीछे जो का उसी प्रकार ये वर्गमूल कैंसल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ये सिर्फ 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2 बचेगा। ये 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2 बचेगा। अब आगे नाउ देखो हमें ये x रेस टू 8 प्लस 1 बाई x रेस टू 8 की वैल्यू फाइंड करनी। तो आगे देखो सबसे पहले हमें ये x रेस टू 8 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलती है, ये x रेस टू 8 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी। यानी देखो सबसे पहले हमें x की 4 घात की ये वैल्यू मिलती है। देन आगे स्पष्ट है कि देखो ये 1 बाई x रेस टू 8, यानी कि सबसे पहले देखो 1 बाई x रेस टू 4 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 बाई x रेस टू 4 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ध्यान देखो ज्वाइंट करना पड़ेगा, ध्यान ऐड करना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखो ये x रेस टू 4 को हम x रेस टू 4 डिवाइड 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो बट्टे में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज 1 यानी कि 1 तो होता ही है। आगे therefore देखो ये 1 बाई x रेस टू 4 इक्वल टू बराबर ये 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड ये 3 प्लस 2 रूट 2 होगा। ये 1 बाई x रेस टू 4 इक्वल टू बराबर ये 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड ये 3 प्लस 2 रूट 2 होगा। देखो हमने दोनों साइड को रिवर्स कर दिया, पलट कर लिख दिया, रिवर्स करके लिख दिया। अब आगे देखो हमें ये x रेस टू 8 प्लस 1 बाई x रेस टू 8 की वैल्यू निकाल। तो आगे देखो उससे पहले देखो ये x रेस टू 4 प्लस 1 बाई x रेस टू 4 की वैल्यू निकलेगी। ये x रेस टू 4 प्लस 1 बाई x रेस टू 4 की वैल्यू निकलेगी। तो आगे बराबर, तो देखो ये x रेस टू 4 बराबर इक्वल है 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड ये 3 माइनस 2 रूट, आगे ये प्लस का प्लस, आगे ये 1 बाई x रेस टू 4 इक्वल टू बराबर ये 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड ये 3 प्लस 2 रूट 2। देखो फिर से एक बार x रेस टू 4 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 रूट 2, आगे प्लस का प्लस, आगे 1 बाई x रेस टू 4 इक्वल टू बराबर ये 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड 3 प्लस 2 रूट 2। देन आगे बराबर, तो देखो ये एडिशन यानी कि योग, ये एडिशन यानी कि योग, देखो 2 ये 3 स्क्वायर प्लस ये 2 रूट 2 स्क्वायर डिवाइड ये 3 स्क्वायर माइनस ये 2 रूट 2 स्क्वायर होगा। देखो फिर से एक बार देखो ये दोनों का योग यानी कि एडिशन, देखो 2 टाइम्स ये 3 स्क्वायर प्लस ये 2 रूट 2 स्क्वायर डिवाइड ये 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर होगा। यानी कि डेट इज देखो a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी प्लस ये a माइनस बी डिवाइड a प्लस बी इक्वल टू बराबर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। फिर से एक बार देखो a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी प्लस a माइनस बी डिवाइड a प्लस बी इक्वल टू बराबर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर ये a बराबर ये 3 है, आगे b बराबर ये 2 रूट 2, ध्यान देखो बराबर इक्वल, देखो ये 2 का 2 आगे देखो ये a स्क्वायर, तो यहाँ पर a बराबर 3 है इसलिए यहाँ पर 3 स्क्वायर आएगा। आगे
बीच में ये प्लस का प्लस, आगे बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी बराबर 2√2, यानी यहाँ पर 2√2 स्क्वायर आएगा, 2√2 होल स्क्वायर आएगा। आगे नीचे में देखो ये s स्क्वायर, तो s स्क्वायर बराबर ये 3 का वर्ग आएगा, आगे माइनस का माइनस, और लास्ट में ये बी स्क्वायर यानी कि 2√2 होल स्क्वायर आएगा, 2√2 स्क्वायर आएगा, 2√2 स्क्वायर आएगा। अब आगे बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले ये 2 का 2, 2 का 2, आगे देखो 3 का वर्ग 9 होता है, 9 होता है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 2√2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। आगे देखो ये वर्ग ये पूरी संख्या को लगा, देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो सबसे पहले ये 2√2 एक्चुअल में 2 इंटू रूट यानी 2 गुणे वर्गमूल 2 है, और ये वर्ग ये पूरी संख्या यानी कि 2 इंटू √2 को लगा, इसलिए ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, पार्टिकुलर लगेगा। देन सबसे पहले ये 2 का वर्ग 4 होगा, देखो 4 होगा, 4 होगा। आगे देखो बीच में गुणा है, आगे ये √2 को वर्ग लगेगा, तो देखो वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें ये 2 मिलेगा, ये वाला 2 मिलेगा। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 आएगा, 2 चौके 8 आएगा। नीचे में सेम टू सेम देखो ये 9 माइनस 8 आएगा, 9 माइनस 8 आएगा। अब आगे बराबर इक्वल, देखो ये 2 का 2, आगे ये 9 प्लस 8 यानी 8 प्लस 9 17 होगा, 17 होगा। आगे नीचे में ये 9 माइनस 8 1 होगा, 1 होगा। आगे बराबर ये देखो ऊपर में ये 17 दूनी देखो 34 होगा, 34 होगा। और आगे ये बट्टे में 1 को लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट उस संख्या को होगी नहीं, यानी दैट इज नंबर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू नंबर ही होता है, संख्या ही होता है। यानी कि दैट इज देखो ये x⁴ प्लस 1 बाई x⁴ इक्वल टू बराबर 34 होगा, इक्वल टू बराबर 34 होगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड देखो हम ये x⁴ को हम a मान लेते, ये x⁴ को हम a एज्यूम कर लेते, a सपोज कर लेते। देन आगे देखो ये a प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू बराबर ये 34 होगा, 34 होगा। देन आगे देखो हम ये x⁴ को देखो x⁴ होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये x⁴ को हम x⁴ होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते, यानी देखो पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो ये पावर का गुणा होता है। देन आगे ये 4 दूनी देखो 4 दूनी 8 होगा, 2 चौके 8 होगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे ये 1 का 1, आगे ये बाई का बाई। आगे फिर से ये x⁴ कम देखो ये x⁴ ऑल स्क्वायर ऐसे लिख सकते, ये x⁴ को हम x⁴ ऑल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये x⁴ को हमने a माना, इसलिए यहाँ पर ये s² आएगा, ये प्लस का प्लस, आगे 1 बाई s² होगा, क्योंकि देखो ये x⁴ a और ये वर्ग तो
है ही है। यानी कि दैट इज देखो हमें ये स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर की वैल्यू निकालना के बराबर इक्वल देखो n स्क्वायर माइनस 2 होगा। यानी कि दैट इज देखो यदि a प्लस 1/a इक्वल टू n हो, a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर n हो तो देन स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है, n का वर्ग माइनस 2 होता है। यानी बराबर देखो ये n बराबर 34 है, आगे ये वर्ग है, आगे माइनस 2 यानी बराबर इक्वल देखो ये 34 का स्क्वायर यानी 34 का वर्ग देखो 1156 होता है, 1156 होता है। यानी देखो 34 इंटू 34 यानी 34 गुना 34 देखो ये 1156 होता है, 1156 होता है। आगे देखो ये माइनस 2 है, यानी बराबर इक्वल ये 1154 होगा, 1154 होगा। यानी देखो 1154 होगा। therefore इसलिए अब देखो ये x raised to 8 plus 1/x raised to 8 इक्वल टू बराबर देखो ये दिस 1154 होगा, 1154 होगा। यानी देखो 1154 होगा, 1154 होगा, 1154 होगा। इसलिए विकल्प में आपका योर सही विकल्प होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x raised to 4 plus x raised to minus 4 इक्वल टू 1154 हो तो 2 into x minus 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16, 12, 20 and 50। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें 2 into x minus 3 होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल देना के बराबर इक्वल बराबर देखो सबसे पहले ये 2 का 2 का 2। अब आगे देखो ये x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर होता है। फिर से एक बार देखो ये x माइनस 3 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस ये 3 स्क्वायर होता है। देखो a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर a बराबर x है और b बराबर 3 है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर क्योंकि सबसे पहले ये 2 का 2 का 2 आगे देखो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर आगे देखो ये माइनस का माइनस आगे देखो ये 2 तिया यानी 3 दूनी 6 होगा। आगे इंटू x इसलिए ये x 6 के पीछे लग जाएगा, ये x 6 के पीछे लग जाएगा। यानी कि देखो ये 2 इंटू एक्स इंटू 3 देखो 6 इंटू एक्स होगा, 6 इंटू एक्स होगा, पर 6 इंटू एक्स को शॉर्ट में 6x ऐसे लिखते हैं, 6x ऐसे लिखते हैं। आगे ये प्लस है, आगे 3 का वर्ग 9 होता है। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर तो देखो अब आगे ये पूरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले ये x स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ये x स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू आउट करने पड़ेगी। तो आगे देखो ये वैल्यू इसकी वैल्यू देखो ये इक्वेशन में से निकलेगी, ये समीकरण में से निकलेगी। तो आगे देखो सबसे पहले हमारे पास देखो ये x raised to 4 प्लस x raised to 4 बराबर ये 1154 है। यानी देखो ये x raised to 4 प्लस 1/x raised to 4 इक्वल टू बराबर ये 1154 है।
ये x/4 प्लस 1/x/4 इक्वल टू बराबर 1154 है। यानी कि डेट इज देखो ये x⁻⁻4 इक्वल टू बराबर 1/x⁻4 होता है। ये x⁻⁻4 1/x⁻4 होता है। यानी कि डेट इज देखो x⁻m इक्वल टू बराबर 1/x⁻m होता है। x⁻m इक्वल टू बराबर 1/x⁻m होता है। इसलिए देखो यहाँ पर ये m की जगह पर 4 है, इसलिए देखो यहाँ पर ये m की जगह पर 4 आएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो यानी कि आसान शब्दों में कहे तो सिंपल वर्ड्स में कहे तो देखो यदि ये घात वाला माइनस हटाना हो, रिमूव करना हो तो आगे देखो उसके लिए ये पूरी संख्या को बट्टे में लिखनी होती है, ये पूरे नंबर को बट्टे में लिखना होता है। यानी देखो एक के बट्टे में लिखना होता है, 1 डिवाइड करके लिखना होता है। अब आगे देखो ये x² - 6x की वैल्यू निकालने के लिए आउट करने के लिए देखो सबसे पहले ये x⁴ प्लस 1/x⁴ पे से देखो x² प्लस 1/x² पर जाना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो ये x⁴ प्लस 1/x⁴ से देखो ये x² प्लस 1/x² पर जाना पड़ेगा। देन ये x² प्लस 1/x² में से भी देखो ये x प्लस 1/x पर जाना पड़ेगा। ये x² प्लस 1/x² पर से ये x प्लस 1/x पर जाना पड़ेगा। देन इनमें से देखो इसकी वैल्यू निकलेगी, ये x प्लस 1/x में से देखो इसकी वैल्यू निकलेगी। देन यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तब जाके इसका रिजल्ट निकलेगा, हल निकलेगा। आगे देखो सबसे पहले ये x⁴ पर से x² पर जाना है, ये x⁴ पर से x² पर जाना है। तो स्पष्ट है कि देखो उसके लिए देखो ये x⁴ को हम x² ऐसे लिख सकते हैं। ये x⁴ को हम x² ऐसे राइट कर सकते हैं। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 1 का 1 बटे का बटे। आगे फिर से ये x⁴ को हम x² ऐसे तो आगे बराबर इक्वल ये 1154 है, 1154 है। देन आगे therefore इसलिए अब देखो क्या करना होगा देखो अब आगे देखो सी लो ये x² को हम a मान लेते हैं, ये x² को हम a एज्यूम कर लेते, सपोज कर लेते हैं। ध्यान देखो ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर ये 1154 होगा। x² प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर ये 1154 होगा। अब आगे देखो हमें ये a प्लस 1/a पर जाना है, ये a प्लस 1/a पर जाना है। यानी कि डेट इज देखो हमें भी देखो ये x² प्लस 1/x² पर जाना है, ये x² प्लस 1/x² पर जाना है। यानी कि देखो ये a बराबर तो ये x² ही है, ये a बराबर तो x² ही है, ये a बराबर तो x² ही। आगे ये प्लस का प्लस, ये 1 का 1, ये बाई का बाई, और फिर से ये a बराबर x² ही है। ध्यान आगे बराबर इक्वल देखो
अंडर रूट ऑफ एन प्लस 2 होगा, अंडर रूट ऑफ एन प्लस 2 होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो, यदि अगर स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू n हो तो देन ये a प्लस 1/a यानी कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर ये अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो, यदि x² प्लस 1/x² इक्वल टू n हो तो देन ये a प्लस 1/a यानी कि देखो ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 होता है ना बराबर। सबसे पहले वर्गमूल का वर्गमूल, अरे देखो ये n बराबर ये 1154 है, n बराबर 1154। आगे देखो ये प्लस 2 है, प्लस 2 आगे बराबर देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे ये 1150 पर प्लस 2 1156 होता है ना बराबर। देखो ये 1156 का वर्गमूल यानी कि मूल यानी कि रूट यानी स्क्वायर रूट, देखो हमने अभी देखा है, जस्ट देखा है कि देखो 34 होता है, 34 होता है, क्योंकि देखो 34 का वर्ग ये 1156 होता है, इसलिए उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा देखो ये 1156 का स्क्वायर रूट ये 34 होगा, 34 हो गए, यानी कि दैट इज देखो ये स्क्वायर प्लस 1/x² 34 होगा, 34 होगा। अब आगे देखो हमें भी ये x प्लस 1/x पर जाना है, ये x प्लस 1/x पर जाना है, ये बराबर इक्वल फिर से अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 ही होगा, ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर दोबारा ये अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 ही होगा। मतलब कि मीन्स दैट देखो यदि अगर ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू n हो तो देन x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 होता है। फिर से एक बार देखो, यदि x² प्लस 1/x इक्वल टू बराबर n हो तो ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 होता है ना कि बराबर। तो ये वर्गमूल का वर्ग, आगे देखो ये n बराबर 34 है, आगे ये प्लस 2 है ना कि बराबर, ये देखो ये वर्गमूल के अंदर 36 होगा, 36 होगा ना कि बराबर इक्वल 6 आएगा। देखो 36 का वर्गमूल 6 होता है, क्योंकि देखो 6 का वर्ग 36 होता है, इसलिए उल्टा 36 का वर्गमूल 6 होगा, यानी कि देखो ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर ये 6 होगा, ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर 6 होगा। देन आगे therefore देखो ये x² प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये 6 into x होगा, ये x² प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये 6 into x होगा, 6 into x होगा। कैसे हम देखो यहाँ पर देखो ये x, देखो ये x को लग जाएगा, यानी देखो ये x के साथ गुणा हो जाएगा, देन यहाँ पर x² आएगा, आगे प्लस 1 होगा और नीचे में पूरे के नीचे में x होगा, जिसको हमने इधर ले लिया है, ये पूरे में जो x है उसको हमने इधर ले लिया, देन ये डिवाइड x into x हो जाएगा, ये डिवाइड x इधर into x हो जाएगा। देन आगे therefore देखो ये x² प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये 6x होगा, ये x² प्लस 1 इक्वल टू बराबर 6x होगा। देखो ये 6 into x को शॉर्ट में 6x ऐसे लिखते हैं। आगे therefore इसलिए अब देखो ये x का वर्ग आगे देखो ये 6x एक्चुअल में देखो प्लस 6x धनात्मक 6 बार x है, ध्यान आगे ये प्लस 6x को हम इधर लाते हैं तो माइनस 6x हो जाए
ये देखो साइन बदल जाएगा, देखो प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, तो देखो ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी देखो साइन चेंज हो जाएगा, यानी देखो प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि देखो ये x² - 6x x² - 6x, देखो ये -1 होता है, -1 होता है, देखो ये बराबर -1 आता है, -1 आता है, आगे ये +9 है, +9 है, +9 है, देखो ये बराबर -1 आगे ये प्लस का प्लस, ये 9 का 9 आगे, देखो ये 2 तो इन शॉर्ट रूप में ये 2 इंटू ये सारा बराबर, तो देखो ये 2 का 2 आगे इसके बराबर ये -1 और ये +9 देन आगे बराबर, तो देखो ये 2 का 2 का 2 आगे, देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, आगे देखो ये +9 यानी कि 9 में से ये 1 घटता है तो हमें 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर से एक बार देखो ये +9 यानी कि 9 में से ये 1 घटेगा तो हमें 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। ध्यान देखो ये 8 दूनी यानी कि 2 8 16 होगा, 16 होगा, दैट इज 2 इंटू 8 यानी कि 8 इंटू 2 16 होगा, 16 होगा। Therefore इसलिए अगर देखो ये 2 इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 16 होगा, 16 होगा, इसलिए ये ऑप्शन ए आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।